गुलाबगढ़ की रियासत, जहाँ सुबह होते ही गुलाब की पत्तियों पर ओस के मोती चमकते, जहाँ हवा में खुशबू रची बसी थी, वहाँ का शहजादा शालान अपनी नेक दिली और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा जख्म था जो कभी भरता ना था। उसकी 2 बीवियां थीं, चीना और फजीला। दोनों हसीन तो थीं, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हसद था। शादी को 12 बरस बीत गए थे, लेकिन शालान के घर कोई औलाद न थी। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई वारिस नहीं। शालान अक्सर रातों को जागकर सोचता, या अल्लाह, मेरे घर को क्यों खाली रखा है? मैंने कौन सा गुनाह किया? चीना और फजीला अपनी अपनी मसरूफियात में थीं। उन्हें शालान के दर्द का एहसास तक न था। वो दोनों आपस में लड़ती रहती कि किसका जेवर ज्यादा कीमती है, किसके कपड़े ज्यादा खूबसूरत हैं। मगर शालान को सुकून सिर्फ एक जगह मिलता। महल से थोड़ा दूर एक पुराना बाग था। लोग कहते थे ये बाग पुराना है, यहाँ भूत रहते हैं, लेकिन शालान को यहाँ अजीब सुकून मिलता। वो रोजाना शाम के वक्त इस बाग में जाता। वहाँ फूल अपने तौर पर खिलते, परिंदे अपने तौर पर चहचहाते और शालान एक पत्थर पर बैठकर सोचता रहता। एक दिन वो उसी बाग में बैठा था कि उसे फूलों के झुरमुट से एक आवाज आई। कोई गा रहा था, इतना मीठा गा रहा था कि लगता था जैसे बुलबुल को भी शर्म आ जाए। शालान चौंक कर उठा। उसने झाड़ियों को हटाया और जो देखा तो उसकी आंखों पर यकीन न आया। वहाँ एक शहजादी बैठी थी, इतनी खूबसूरत कि गुलाब भी उसके सामने झुक जाएं। उसके लंबे बाल जमीन पर बिखरे थे और उसकी आंखों में जंगल की गहराई थी। शहजादी ने उसे देखा तो मुस्कुराई। तुम हर रोज आते हो ना? मैं तुम्हें देखती हूँ। शालान हैरान रह गया। तुम कौन हो? मेरा नाम महक है। मैं जंगलों की शहजादी हूँ। ये बाग मेरी माँ ने लगाया था, इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ। दोनों की बातें हुई। महक ने बताया कि उसके माँ बाप नहीं है, वो अकेली है। शालान ने बताया कि उसकी 2 बीवियां हैं, लेकिन कोई औलाद नहीं, उसका दिल तन्हा है। ये पहली मुलाकात थी, मगर दिल जाने कब किसी से मिल जाते हैं। शालान की आदत बन गई। रोज शाम वो बाग जाता, महक वहाँ होती। दोनों घंटों बातें करते। महक उसे जंगल की कहानियां सुनाती, शालान उसे अपने दिल की बातें बताता। चीना और फजीला को शुभा हुआ कि शालान कहीं और जाता है। उन्होंने इसका पीछा करवाया, मगर शालान को पता चल गया तो उसने खादिमों को दूर रहने का हुक्म दे दिया। एक दिन शालान ने महक का हाथ थाम लिया। महक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। महक की आंखों में खौफ और खुशी दोनों थे। शालान, तुम्हारी 2 बीवियां हैं, क्या वो मुझे कबूल करेंगी? क्या ये रियासत कबूल करेगी? मुझे परवाह नहीं महक, तुम मेरे दिल का सुकून हो। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत शय हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। महक की आंखों में आंसू थे। शालान, मुझे डर है। मुझे लगता है कुछ बुरा होगा। कुछ नहीं होगा महक, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। चंद दिनों बाद शालान और महक की शादी हो गई। ये एक छोटी सी शादी थी, सिर्फ चंद लोगों के सामने, मगर महक के लिए ये सब कुछ थी। जब चीना और फजीला को पता चला तो उनके चेहरों की रंगत उड़ गई। चीना बोली, इसने हमारे साथ ये क्या किया? फजीला बोली, ये महक कौन है? ये कहाँ से आई? वो दोनों मिलकर शालान के पास गईं। चीना रोती हुई बोली, हुजूर, आपने हमारे साथ ये क्यों किया? हम आपकी बीवियां हैं। फजीला बोली, ये तीसरी शादी मना है। कानून कहता है सिर्फ 2 बीवियां। शालान ने सख्ती से जवाब दिया, कानून मैंने बनाया है और मैंने महक से मोहब्बत की है। तुम दोनों को इसे कबूल करना होगा। चीना और फजीला चली गईं, मगर उनकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। वक्त गुजरता रहा। महक शालान की जिंदगी में ऐसी खुशी लाई जिसका उसने कभी तसव्वुर भी न किया था। वो सुबह उठकर शालान के लिए खुद खाना बनाती। शाम को दोनों साथ बाग जाते। चीना और फजीला दूर रहती। वो महक से बात तक न करती, मगर महक ने कभी शिकायत न की। वो खामोशी से सब सहती रहीं। एक दिन शालान ने महक को अपने सीने से लगाया और कहा, महक, मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ। महक मुस्कुराई, शालान, मैं भी खुश हूँ। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर वो दिन आया जब महक ने शालान को बताया कि वो माँ बनने वाली है।
शालान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो भागा भागा बाग में गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब चीना और फजीला को पता चला तो वो और जल गईं। चीना बोली, अब इसकी औलाद होगी तो शालान इसे और मोहब्बत करेगा। फजीला बोली, फिर तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, कुछ करना होगा। 9 माह बाद महक ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। शालान ने बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये है मेरी बेटी, मेरी दुआ। ये है मेरी उसने बेटी का नाम दुआ रखा। दुआ बड़ी होने लगी। वो बिल्कुल माँ की तरह खूबसूरत थी और बाप की तरह नेक दिल। वो जब मुस्कुराती तो लगता पूरा महल रोशन हो जाता। शालान उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाता। वो उसे गोद में बिठाकर बाग जाता और कहता, दुआ, ये बाग मेरी माँ नहीं, तेरी माँ ने संवारा है। महक देखती और मुस्कुराती। उसे लगता था जिंदगी अब मुकम्मल है। लेकिन अंधेरा करीब था। एक रात शालान को दरबार में बुलाया गया। उसने सोचा कोई आम मसला होगा। वापस आना। महक ने कहा, जल्द वापस आना, दुआ तुम्हारे बगैर सो नहीं पाती। शालान ने महक के माथे को चूमा और चला गया। दरबार में क्या देखता है कि चीना और फजीला खड़ी हैं। साथ में वजीर भी था और कुछ और लोग। चीना बोली, हुजूर, आप पर मुकदमा चलेगा। शालान हैरान हुआ, क्या मुकदमा? फजीला बोली, आपने 2 बीवियों पर वफा करते हुए तीसरी शादी की। ये रियासत के कानून के खिलाफ है। आपने बगावत की है। शालान ने गुस्से से कहा, ये कानून मैंने बनाया था और मैंने महक से मोहब्बत की है। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं। वजीर बोला, शहजादा, मोहब्बत जुर्म नहीं मगर कानून शिकनी जुर्म है। आपको सजा मिलेगी। चीना बोली, आपको रियासत से निकाल दिया जाएगा। क्या कह रही शालान को यकीन नहीं आया। तुम क्या कह रही हो? ये मेरी रियासत है। फजीला हंसी, अब नहीं रही। हमने सब इंतजाम कर लिया है। फौज हमारे साथ है। और फिर वो हुआ जो कभी सोचा न था। शालान, महक और छोटी सी दुआ को महल से निकाल दिया गया। रात का अंधेरा था, बारिश हो रही थी। महक ने दुआ को अपने सीने से लगाया और वो तीनों जंगल की तरफ चल दिए। शालान की आंखों में आंसू थे। वो बार बार मुड़ मुड़ कर महल को देखता, जहाँ वो पैदा हुआ, पला बढ़ा। महक ने उसका हाथ थामा। शालान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम ये मुसीबत भी काट लेंगे। शालान ने महक को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर मुस्कुराहट। वो कितनी मजबूत थी। जंगल बहुत खौफनाक था। अंधेरा, घना, दरिंदों की आवाजें। महक दुआ को सीने से लगाए चलती रही। शालान उनके आगे आगे रास्ता बनाता रहा। वो भूखे थे, प्यासे थे, थके हुए थे। 3 दिन बाद शालान बीमार पड़ गया। वो तेज बुखार में तप रहा था। महक ने उसे एक दरख्त के नीचे लिटाया और पानी ढूंढने गई। शालान ने दुआ को पास बुलाया, उसका छोटा सा हाथ थामा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम माँ का ख्याल रखना। दुआ ने कहा, अब्बू, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ पानी लेकर आएंगी। शालान की आंखों से आंसू बह रहे थे। दुआ, तुम बड़ी होकर बहुत खूबसूरत शहजादी बनोगी। तुम हमेशा सच बोलना, हमेशा नेकी करना। महक वापस आई तो शालान की आंखें बंद हो रही थी। उसने महक का हाथ थामा। महक, माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हें खुश न रख सका। महक रो पड़ी। शालान, तुम छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन शालान ने आंखें बंद कर लीं। वो चला गया। महक का चीखते चीखते दिल ना निकला। वो शालान के सीने पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। छोटी सी दुआ माँ बाप के पास बैठी रोती रही। अब्बू, अब्बू उठो, माँ उठो। शालान की वफात के बाद महक बिल्कुल बदल गई। वो खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, सिर्फ शालान की कब्र के पास बैठी रोती रहती। दुआ सिर्फ 4 साल की थी, मगर वो समझ गई थी कि माँ अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। एक रात महक ने दुआ को गोद में लिया। उसका जिस्म जल रहा था, बुखार था। उसने दुआ के सर पर हाथ रखा। दुआ, मेरी बेटी, सुनो मेरी बात। दुआ रो रही थी। माँ, आप मत बोलें, आप आराम करें। महक ने अपनी कमली से एक सुर्ख गुलाब की पत्ती निकाली। वो पत्ती अभी तक ताजा थी।
ये देखो बेटा, ये गुलाब की पत्ती है। ये उस बाग से है जहाँ तुम्हारे अब्बू ने मुझे पहली बार देखा था। ये तुम्हारे पास रहेगी। दुआ ने वो पत्ती थामी। महक बोली, बेटा तुम बड़ी होकर इस गुलाब को दोबारा जिंदा करोगी। ये गुलाब तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत की निशानी है, और जब ये गुलाब खिलेंगे तुम्हारे अब्बू की रूह को सुकून मिलेगा। दुआ ने कहा, माँ मैं ये करूँगी, मैं वादा करती हूँ। महक मुस्कुराई। वो आखिरी मुस्कुराहट थी। सुबह जब दुआ की आंख खुली तो माँ ठंडी पड़ चुकी थी। दुआ चीखी, माँ माँ माँ, मगर माँ ने जवाब नहीं दिया। वो जा चुकी थी। दुआ ने अपने छोटे छोटे हाथों से माँ की कब्र बनाई, बाप की कब्र के पास। फिर वो दोनों कब्रों के बीच बैठ गई। उसकी उम्र 4 साल थी, जंगल में अकेली। दुआ भटकती फिरती रही। वो जंगली फल खाती, नदी का पानी पीती। कभी कभी जंगली जानवर उस पर हमला करते तो वो दरख्तों पर चढ़ जाती। वो अक्सर गुलाब की पत्ती को निकालकर देखती और कहती, माँ मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगी। 5 साल गुजर गए। दुआ 9 साल की हो गई। एक दिन वो जंगल में भटकते हुए उस पुराने बाग तक पहुंच गई। वही बाग जहां उसके माँ बाप की पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन बाग तबाह हो चुका था। गुलाब मुरझा गए थे, झाड़ियां सूख गई थीं। दुआ ने गुलाब की पत्ती को निकाला और कहा, ये वही जगह है माँ, मैं यहाँ गुलाब लगाऊंगी। और फिर शुरू हुआ दुआ का जद्दोजहद। वो सुबह उठती, दूर दराज से पानी लाती, जमीन खोदती, गुलाब लगाती। कई बार गुलाब मुरझा जाते तो वो फिर लगाती। उसने जंगल के कबाइल से गुलाब उगाने का तरीका सीखा। 10 साल और गुजर गए। दुआ अब जवान हो चुकी थी, खूबसूरत, मजबूत और पुरअज़्म। और उसके हाथों लगाया हुआ बाग अब फिर से सरसब्ज था। गुलाब खिल रहे थे, सुर्ख गुलाब, बिल्कुल खून की तरह सुर्ख। दुआ ने इसका नाम रखा खून के गुलाब। वो रोज उन गुलाबों से बातें करती। मैंने तुम्हारा गुलाब वापस ला दिया। अब तुम्हारी रूहें सुकून में हो। एक दिन जंगल में तूफान आया, तेज आंधी और बारिश। दुआ अपनी झोपड़ी में बैठी थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई मदद मांग रहा था। वो बाहर निकली तो देखा एक नौजवान घोड़े से गिरकर बेहोश पड़ा है। उसके कपड़ों से लग रहा था वो कोई अमीर खानदान से है। दुआ ने उसे उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आई। उसने उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाईं, उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद नौजवान की आंख खुली। उसने दुआ को देखा तो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में। तुम कौन हो? उसने पूछा। ये सवाल मैं तुमसे पूछूंगी। तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्यों आए? नौजवान ने बताया, मैं अरसलान हूँ, पड़ोसी रियासत खुशहाल का शहजादा। शिकारियों के साथ जंगल में आया था कि तूफान में भटक गया। तुम्हारा नाम क्या है? अरसलान ने दुआ को देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, उसके चेहरे पर सुकून था। वो किसी आम लड़की की तरह नहीं लगती थी। दुआ, तुम यहाँ अकेले कैसे रहती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? दुआ की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे उसके बाप की 2 बीवियों ने उन्हें निकाला, कैसे वो जंगल में मर गए, कैसे उसने ये गुलाब उगाए। अरसलान सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दुआ, तुमने बहुत कुछ झेला है, तुम बहुत बहादुर हो। अरसलान के जख्म भर गए तो उसने दुआ से कहा, दुआ मेरे साथ चलो, मेरी रियासत चलो, तुम वहाँ इज्जत से रहोगी। दुआ ने सर झटक दिया। नहीं अरसलान, मैं यहाँ रहूंगी। ये मेरे माँ बाप की जमीन है और मैं उनका बदला लेना चाहती हूँ। अरसलान ने कहा, बदला? किससे? इन 2 औरतों से जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, चीना और फजीला। अरसलान बोला, दावा वो बहुत ताकतवर है, उनकी अपनी फौज है, तुम अकेले क्या कर सकती हो? मैंने ये गुलाब अकेले उगाए हैं अरसलान, मैं जंगल के दरिंदों से अकेले लड़ी हूँ, मैं अपना बदला भी अकेले लूंगी। अरसलान ने दुआ का हाथ थामा। दुआ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी साथ हूँ। दुआ ने उसकी आंखों में देखा। तुम क्यों मेरे साथ हो? तुम मुझे जानते भी नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ दुआ, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे बिना किसी लालच के पनाह दी। तुम नेक दिल हो और नेक लोगों के साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया।
अरसलान ने कहा कि वो अपनी रियासत की फौज लेकर आएगा। दुआ ने कहा कि वो जंगल के कबाइल को तैयार करेगी। चंद दिनों बाद अरसलान 5000 सिपाहियों के साथ वापस आया। दुआ ने जंगल के कबाइल को जमा किया था, 3000 जंगजू। दुआ ने अपने गुलाब के बाग में जाकर आखिरी बार माँ बाप की कब्रों पर फूल चढ़ाए। माँ, अब्बू, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारा बदला लेके वापस आऊंगी। दुआ करो मुझे कामयाबी मिले। अरसलान ने उसका हाथ थामा और वो रवाना हुए गुलाबगढ़ की तरफ। जब वो महल के करीब पहुंचे तो दुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही महल जहां वो पैदा हुई थी, जहां उसके बाप ने उसे गोद में उठाया था, वही महल जिसने उसे निकाल दिया था। अरसलान ने कहा, दुआ, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुआ ने तलवार निकाली और आगे बढ़ी। महल के बाहर जबरदस्त जंग हुई। चीना और फजीला की फौज ने मुकाबला किया, मगर दुआ और अरसलान के सामने वो ठहर न सकी। दुआ बराहे रास्त महल के अंदर गई। वहां चीना और फजीला कांप रही थीं। चीना चीखी, तुम कौन हो? दुआ ने गुलाब की पत्ती निकाली। पहचाना? फजीला की आंखें फैल गईं। ये तो महक के पास था। तुम महक की बेटी हो? मैं दुआ हूँ, शालान और महक की बेटी। शालान और महक की बेटी, जिसे तुमने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। हंसी, तुम मर नहीं गई? अच्छा है, अभी तुम्हें मार देती हूँ। दोनों में तलवारबाजी हुई। दुआ ने वो सब कुछ इस्तेमाल किया जो उसने जंगल में सीखा था। दरिंदों से लड़ना, जख्मों से बचना, दुश्मन को धोखा देना। चीना गिर गई, उसकी तलवार छूट गई। दुआ ने तलवार उसके गले पर रख दी। ये है मेरे बाप का बदला, चीना ने कहा। मार दो मुझे। दुआ ने तलवार वापस खींच ली। नहीं, तुम्हें मारना तुम पर बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हें जंगल में डाल दूंगी, जहां तुमने मेरे माँ बाप को डाला था। चीना और फजीला को जंगल में छोड़ दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने शालान और महक को छोड़ा था। दुआ ने महल में कदम रखा। वही महल, वही दीवारें, वही बाग। वो अपने बाप के कमरे में गई। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने बचपन में देखा था। बाप की तलवार, बाप की किताबें, बाप की तस्वीर। दुआ ने तस्वीर को छुआ और रो पड़ी। मैं वापस आ गई। अब्बू, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। फिर वो उस बाग में गई जहाँ वो खेला करती थी। वो बाग भी तबाह हो चुका था। अरसलान ने कहा, दुआ, तुमने जंगल का बाग जिंदा किया था, ये बाग भी जिंदा करो। दुआ ने वही किया जो उसने जंगल में सीखा था। उसने गुलाब लगाए, उन्हें पानी दिया, उनकी देखभाल की, और चंद माह बाद वो बाग भी खुल उठा। सुर्ख गुलाब, खून के गुलाब। एक दिन अरसलान ने दुआ के सामने घुटने टेक दिए। तुमने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। क्या तुमने मुझे हिम्मत और कुर्बानी का सबक दिया। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? दुआ की आंखों में आंसू थे। अरसलान, तुमने मेरे साथ हर मुश्किल में खड़े रहे। तुमने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दोनों ने शादी कर ली। शादी के दिन दुआ ने सबसे पहले अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाए। माँ, अब्बू, मैं खुश हूँ। तुम दोनों की रूहें सुकून में रहें। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दुआ और अरसलान ने मिलकर गुलाबगढ़ पर इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की। दुआ ने अपने माँ बाप के नाम पर एक बड़ा गुलाब का बाग लगवाया। लोग कहते हैं आज भी जब रात को चांद निकलता है तो उस बाग में दो रूहें घूमती नजर आती हैं, एक शहजादा और एक शहजादी। वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हैं और गुलाब की पत्तियों को छूकर चले जाते हैं। और वो गुलाब आज भी खिलते हैं, खून की तरह सुर्ख, मोहब्बत की तरह पायदार, कुर्बानी की तरह अनमोल। यही है खून के गुलाब का राज। ये राज़े मोहब्बत का है, कुर्बानी का है, और उस बेटी का है जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। दुआ और अरसलान की कहानी आज भी गुलाबगढ़ में गाई जाती है। माएं अपनी बेटियों को दुआ की कहानी सुनाती हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने अपने माँ बाप की मोहब्बत की निशानी को जिंदा रखा और इंसाफ हासिल किया। और जब कभी कोई इस बाग में जाता है और उन सुर्ख गुलाबों को देखता है तो उसे यकीन आ जाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। वो गुलाब की तरह खिलती है,
खून की तरह सुर्ख, कुर्बानी की तरह पाक।